ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपका जो कि जीओसी से पूछा गया था। क्या पूछा है? असेंडिंग एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग विच आइटम्स? हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन दिया गया है, इसका आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, मतलब कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। ये क्वेश्चन था 2024 का। तो सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन, सबसे पहले ध्यान से समझो भाई। एसिडिक हाइड्रोजन यानी क्या होगा? एसिडिक हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन निकालने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वो अगर ज्यादा स्टेबल हुआ, ठीक है, तो वहां पे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मतलब कैसे सर? ठीक है, जो कंपाउंड H प्लस इजिली दे देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब H प्लस इजिली दे देगा, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करेगा किस पे कि H प्लस जाने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसकी स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो वो H प्लस दे देगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एटम है वो हाइड्रोजन दे रहा है, वो हाइड्रोजन देना क्यों चाहेगा? अगर वो स्टेबल बन रहा है तो हाइड्रोजन देगा। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ से सबके पास से आप हाइड्रोजन निकाल दोगे। जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ पूछोगे हाइड्रोजन एटम का, तो आप क्या करते हो? हाइड्रोजन निकाल दोगे, फिर हाइड्रोजन जाने के बाद यहाँ से जब H जाएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस अगर यहाँ से H प्लस करूँ, H प्लस अगर जाएगा तो ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो H C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे क्या आएगा? माइनस। मतलब यहाँ पे क्या बनता है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ बनता है कार्बन। ठीक है ना, इसमें क्या बना? कार्बन आयन। फिर से आप यहाँ पे भी H प्लस निकाल दोगे तो ये बॉन्ड इधर आएगा, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा कार्बन डबल बॉन्ड CH, ये आएगा माइनस। फिर यहाँ से H प्लस निकालो आप, ठीक है, तो यहाँ से माइनस H प्लस अगर गया तो इधर बनेगा CH3, इधर है कार्बन, इधर है यहाँ पे क्या? CH3, इधर फिर से क्या है? यहाँ पे H3C, इधर क्या बनेगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ बनेगा माइनस, और इधर से अगर गया H प्लस तो यहाँ क्या बनेगा? H प्लस गया तो इधर बनेगा CH3 CH2 माइनस। अब ध्यान से समझो, ठीक है, आपको पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हाइड्रोजन निकाल के अब ये जो कार्बन आयन बना इसकी हम लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है? तो सबसे पहले आपने ये बात सीखी होगी, ठीक है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होता है सर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, एक और चीज भी होती है यहाँ पे, ये वाला जो कंपाउंड बना है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज बना है कार्बन आयन का, ये किस पे डिपेंड करेगा? एक तो माइनस आई पे, माइनस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर मतलब क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बाद sp2 है, उसके बाद क्या है? sp3। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे sp में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसके बाद sp2, उसके बाद क्या होगा? sp3। यहाँ पे 50%, यहाँ पे 33.33 और यहाँ पे 25%। अब समझो क्या हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडेशन होता है sp, इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। कार्बन सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या है? sp sp2 sp3, और यहाँ पे क्या है? sp3। तो मैंने क्या बोला कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कहाँ पे ज्यादा होगा? जहाँ पे sp हाइब्रिडेशन है। मतलब सबसे पहला कौन सा आएगा? ये। मतलब इसको अगर मैं a बोलूं, इसको b बोलूं, ये वाला c, और यहाँ पे क्या हो गया? d। तो मुझे बताओ यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये वाला एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहला आएगा a। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा sp2 वाला, मतलब यहाँ पे आएगा b। उसके बाद अब इन तीनों में यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp3, तो आप क्या लगाओगे? इंडक्टिव लगाओ। तो इंडक्टिव यहाँ पे क्या है? माइनस आई को क्या होता है? डायरेक्टली होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, और प्लस आई को क्या होगा? इनवर्सली। अब समझो ये वाला जो CH3 ग्रुप है, आपको पता होगा CH3 ग्रुप इज प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ पे ये क्या शो करेगा? प्लस आई। यहाँ पे क्या होगा? प्लस आई। तो यहाँ पे क्या है? ये प्लस आई। मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ, या फिर आप बोल सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ये क्या हो रहा है? प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे प्लस आई ज्यादा है, सॉरी कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आई ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इसका क्या होगा? कम। और इसका प्लस आई, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्लस आई क्या है? कम, क्योंकि एक ही CH3 है। तो ये वाला इससे, ये वाले कंपाउंड से ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब आंसर क्या होगा आपका? लास्ट वाला कंपाउंड आएगा, मतलब डी, उसके बाद क्या आएगा? सी वाला। समझा मैंने क्वेश्चन कैसे किया? देखो जब भी आपको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, तो आप क्या चेक करोगे? आप H निकालो,
ठीक है। H निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो, स्टेबिलिटी चेक करो किसकी, जो कार्बन आयन बन रहा है उसकी। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करी जाती है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अब उसके बाद क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जहां ज्यादा, जैसे sp में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, sp sp2 sp3, तो मैंने क्या किया है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3 sp3, तो होता क्या है, sp का एस कैरेक्टर ज्यादा है मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसके बाद sp2 आएगा। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करना है, इंडक्टिव से। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ज्यादा है, ऑलरेडी इसके पास नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन अगर देने वाले ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, ये, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन माइनस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है। यहाँ पे प्लस आई ज्यादा, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर हुआ, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सबसे ज्यादा ये एसिडिक होगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन देखते रहिए आपका अराइज एकेडमी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।